वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर देखा है रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट इन प्लांट। वही टॉपिक अभी हम यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके अंदर भी यहाँ पर हमें देखना है जो और मज़ीद यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, मिनरल सॉल्ट हैं, उनका क्या रोल है, उनकी क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, वो चीज़ आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है उसके अलावा जो है पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनके ताल्लुक से हमने यहाँ पर देखा है। अभी हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg कहा जाएगा। दैट आर हेल्पफुल, इसका जो रोल होता है प्लांट बॉडी के अंदर, दैट आर हेल्पफुल फॉर द फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। ये फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन जो होता है एक साइकिल उसका होता है जिसको नाइट्रोजन साइकिल कहा जाएगा। डायरेक्ट नाइट्रोजन जो यहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ नॉट यूज्ड, उसको नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉस्फोरस जो मैकेनिज्म यहाँ पर होता है वो भी फॉस्फोरस साइकिल कहलाता है। फॉस्फोरस का भी सर्कुलेशन होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट फॉस्फोरस को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो फॉस्फेट ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके बाद जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है, यूजेबल फॉर्म में होता है। तो ये जो मैग्नीशियम होता है ये फॉस्फोरस साइकिल के अंदर दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर दैट, और उसको कहा जाता है दैट आर हेल्पफुल फॉर फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। उसके बाद जो है दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट। 11 के अंदर आपने पढ़ा है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस एक चैप्टर हुआ है। फोटोसिंथेसिस के अंदर ये देखा गया है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल बी जो उसके साथ में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इनके अंदर यहाँ पर मैग्नीशियम सबसे किनारे इनके फॉर्मूले के अंदर दिया हुआ है। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर दीज आर कंसीडर्ड एज अ कोर एलिमेंट। कोर एलिमेंट यानी यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर जो है ये मैग्नीशियम जो रहेगा क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर जितने भी केमिकल हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, उनको सबको कवर करके रखता है, अपने अंदर उन सबको कवर करके रखेगा। और यहाँ पर तमाम मॉलिक्यूल इकट्ठा यहाँ पर रहेंगे, इसी वजह से कवर करता है, इसी वजह से इसको जो है कोर कंपोनेंट, कोर एलिमेंट के नाम से हम यहाँ पर जो है पहचानते हैं। तो यहाँ पर ये इसका जो है प्लांट बॉडी के अंदर ये मैग्नीशियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर ये मैग्नीशियम कम होगा तो जब मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट है तो यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट कम होना शुरू हो जाएंगे, यानी जो डिसीज़, जो डेफिशिएंसी सिम्टम, जो डिसीज़ यहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर रहेगा वो रहेगा लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट लॉस होना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, और ये जो डिसीज़ रहेगी दैट मस्ट बी कॉल्ड एज क्लोरोसिस के नाम से उसको जो यहाँ पर पहचाना जाता है। उसके बाद जो दूसरा जो यहाँ पर सल्फ़र है, सल्फ़र जो होता है प्लांट बॉडी के अंदर एक्टिवेटेड फॉर्म में दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। सल्फेट कंपोनेंट यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रोटीन के अंदर एक मेन कंपोनेंट यहाँ पर जो है सल्फर भी होता है। अगर प्रोटीन के अंदर सल्फर के कंपोनेंट यहाँ पर ज्वाइन होते हैं तो दैट टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज सल्फोप्रोटीन। इसको यहाँ पर 11 के अंदर आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है बच्चों। ये क्या है? यहाँ पर प्रोटीन सिंपल प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल तो है, उसके साथ में कुछ नॉन प्रोटीनस मटेरियल अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जैसे लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के साथ और प्रोटीन के साथ में कॉम्बिनेशन होता है लिपोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से प्रोटीन और सल्फर का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो जो प्रोटीन वहाँ पर तैयार होता है वो रहेगा सल्फोप्रोटीन। तो दैट इज द मेन कंपोनेंट, सल्फर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन। इसी तरीके से विटामिन के अंदर भी यहाँ पर जो सल्फेट कंपोनेंट यहाँ पर मौजूद होता है। और दूसरी बात यहाँ पर जो रहेगी, सल्फर दैट इज ऑल्सो द मेन कंपोनेंट ऑफ फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन लास्ट ईयर आपने 11 के अंदर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस वगैरह के अंदर यहाँ पर देखा है। ये तमाम के तमाम चीज़ें यहाँ पर फेरिडॉक्सिन है। आगे यहाँ पर साइटोक्रोम है। दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के जो रिएक्शंस हैं उसको कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रेवलिंग के अंदर ये हेल्प करने वाले हैं। तो फेरिडॉक्सिन और ये साइटोक्रोम वगैरह के अंदर ये सल्फर और आयरन ये जो है यहाँ पर मेन कंपोनेंट
कंपोनेंट पाए जाएंगे। अगर सल्फर भी कम होगा तो प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर क्लोरोसिस ये डिसीज जो है यहाँ पर पाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो आयरन है जिसको Fe से डिनोट किया जाएगा, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम। साइटोक्रोम चेन होती है, आपने लास्ट ईयर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर देखा है, साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम बी है, C1 है, C है, इस तरीके से एक लॉन्ग चेन साइटोक्रोम की पाई जाती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है वो आयरन की वजह से यहाँ पर पाया जाएगा। साइटोक्रोम सिस्टम्स जो मौजूद होते हैं उसके अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रेवलिंग यहाँ पर करवाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रेवलिंग होगा तो एटीपी दैट आर प्रोड्यूसिंग, एटीपी का फॉर्मेशन वहाँ पर पाया जाएगा, ये कंडीशन वहाँ पर पाई जाएगी। और अगर यहाँ पर आयरन की कमी होती है, अगर डेफिशिएंसी होती है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर प्लांट्स के अंदर जो है क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, यहाँ पर प्लांट जो है ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी यहाँ पर जो है मुतासिर होता है, ये कंडीशन पाई जाती है। और आखिरी जो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैंगनीज, Mn से इसको डिनोट करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ द इंजाइम। इंजाइम प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर जो इंजाइम्स हैं विच आर यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। 11 के अंदर आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वन ऑफ द प्रॉपर्टी इन दैट इज मेटाबॉलिज्म, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन द प्लांट बॉडी। खास तौर से हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर वो एंजाइम जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम मैंगनीज दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और अगर ये मैंगनीज की डेफिशिएंसी होती है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं वो कम होने लगते हैं। आपको पता है मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 टाइप के हैं, अगर सिंथेसिस ऑफ एनी मटेरियल होता है तो उसको एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, और अगर ब्रेकडाउन ऑफ एनी मटेरियल होता है तो उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ये कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ पर एंजाइम को एक्टिवेट करना है, चाहे वो मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, इन दैट मैंगनीज दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर दैट। अब यहाँ पर इसका अगर डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पर भी क्लोरोसिस का प्रोसेस होगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट है, और उसके अलावा एक स्पेसिफिक यहाँ पर जो सिम्टम्स पाए जाते हैं डेफिशिएंसी के, वो है ग्रे स्पॉट्स दैट डेवलप ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी जो शाइनी ग्रीन कलर होना चाहिए, एक के अंदर हमने देखा डल ग्रीन कलर हो जाएगा, यहाँ पर ग्रे स्पॉट्स वहाँ पर जो है लीफ के ऊपर डेवलप होते हैं। हमारी गलतफहमी होती है, हम समझते हैं कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल जमा हो गए हैं, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर अगर उसको साफ करने के बाद भी अगर ये ग्रे स्पॉट डेवलप हो रहे हैं, यानी वहाँ पर मैंगनीज की कमी है, मैंगनीज की डेफिशिएंसी पाई जाती है, ये सूरत वहाँ पर जो है मौजूद होती है। तो इस तरीके से ये इतने इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर के अंदर अभी हमने देखा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हैं जो यहाँ पर हमने उसको ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिनरल एलिमेंट्स हैं। इसके बाद भी 2-4 और हैं नोट्स के अंदर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, जिसके अंदर आप उसको देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर उसको देख के कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।